एक औरत ही दूसरे औरत की दुश्मन होती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, हाँ, ये सब कहते हैं। और चाहे आप जितना भी मानो या ना मानो या डिनाई करो, मैं, आप, हम सब इस चीज को बस प्रूव करते हैं। सुनने में बहुत बुरा लगता है जब हम ये सुनते हैं कि अरे एक औरत दूसरे औरत की दुश्मन होती है। बट जब बारी बिहेव करने की आती है ना, हम सब वैसे ही बिहेव करते हैं। और फिर कहते हैं कि अरे लड़कियों की लड़कियां फ्रेंड्स नहीं बन सकती, दो औरतें एक घर में रह नहीं सकती। क्यों? क्यों नहीं रह सकती? दो औरतें जिनकी बायोलॉजिकल फॉर्मेशन सेम है, इमोशनली जो खुद को एक दूसरे को समझ पाए पाती है बेटर, मेंटली जो एक दूसरे को बेटर समझ पाती है, इसके बावजूद क्यों हम दो औरतें एक घर में नहीं रह पाते? ब्रो कोड जो आजकल के जेनजी जनरेशन का बहुत फेमस वर्ड है। एक दूसरे को कहते हैं ब्रो, हाय ब्रो, लड़कियां भी एक दूसरे को ब्रो कहती है। क्यों? हे सिस्टर ये क्यों नहीं कहती? अगर ब्रो कोड इतना फेमस है और इतना जेन्युइन है, बॉन्डिंग इतनी मजबूत है, तो सिस्टर कोड क्यों नहीं एग्जिस्ट होता? क्यों दो लड़कियां, दो औरतें एक दूसरे का स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं बन पाती, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाती? हम जनरल भी कहते हैं ना, अरे भाईचारा तो निभाना पड़ेगा। बहनचारा निभाने के लिए हम कितनी बार स्टैंड लेते हैं। अच्छा, मैं ये पिस्ट इतना क्यों हूं? क्योंकि ये सिर्फ दूसरों के बिहेवियर नहीं है। मुझे लगता है ना, स्लोली स्लोली हम कंपटीशन से एक दूसरे के राइवलरी में घुस रहे, एंड दैट्स अ अगली राइवलरी दैट वी आर प्रैक्टिसिंग। और ये अगली राइवलरी की वजह से जो हम कमेंट्स एक दूसरे के लिए पास करते हैं, जो बिहेवियर हम एक दूसरे के लिए दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जाने अनजाने में हमारा सेकंड नेचर बन रहा है। और वेरी जेनरली हम कुछ तो बोल के निकल जाते हैं दूसरी औरत के लिए, एंड दैट्स व्हाट इज रियली बॉदरिंग मी टुडे। क्योंकि अब ना, जब सुनते हैं जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, हाउ सोसाइटी इज नॉट गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू फीमेल, सबसे पहले गुस्सा आता है खुद के वुमेन होने पे। क्योंकि क्या हम सब, इंक्लूडिंग मी, एक औरत होने के नाते दूसरे औरत को ऊपर आने के लिए सपोर्ट करते हैं? लड़के, उनमें भले कितना भी कंपटीशन हो, लेकिन फिर भी जब वक्त आता है एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। कोई प्रेजेंट नहीं है फिर भी उसके प्रमोशन के लिए रिकमेंडेशन देते हैं, आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे की खुशी में अपनी खुशी मिलाते हैं, पार्टियां करते हैं, हे ब्रो बोल के सारे झगड़ों पे पानी फेर देते हैं और एकदम ऐसे मूव ऑन होते हैं। हम औरतें क्या करते हैं? जबकि हम औरतों को एक दूसरे को ज्यादा समझना चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमारे बायोलॉजिकल चैलेंजेस क्या है, इमोशनल चैलेंजेस क्या है, फिजिकल चैलेंजेस क्या है। लेकिन हम ये सब नहीं समझते। हम क्या करते हैं? हम करते हैं एक दूसरे की बैक बिचिंग। मान लो किसी को ऑफिस में किसी लड़की को प्रमोशन मिला, सिंपली जाके कॉन्ग्रेचुलेशंस बड़े साफ दिल से हम कर सकते हैं ना। हम क्या कहते हैं? पीछे बैठ के हम कमेंटबाजी करेंगे चाय लेके, अरे कुछ नहीं, कुछ तो जुगाड़ किया होगा बॉस के साथ, अरे वो तो बॉस की फेवरेट है, इसको ऐसा प्रमोशन मिला, कुछ तो गड़बड़ है, ये ऑफिस आवर्स के बाद कुछ तो चल रहा है। ऑल द शिटी थिंग्स दैट वी टॉक। हम ये भी नहीं समझते हैं कि हम जब ये ऐसे कमेंट्स इतने जेनेरिक वे में पास करते हैं, हम किसी के कैरेक्टर के ऊपर भी बातें करते हैं। कई बार मैंने देखा है, जब किसी फीमेल को ट्रबल किया जाता है ना, उसकी शुरुआत किसी ना किसी एक औरत ने ही की हुई होती है। किसी ने मान लो बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके फैमिली फंक्शन में आए, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, तो जाके तारीफ करना तो बहुत दूर की बात, हम पीठ पीछे चार औरतें बैठ के क्या बातें करते हैं? अरे बड़ी एक्सपेंसिव साड़ी पहन के आई है, क्या इतना शो ऑफ करना है भाई? अपने गहने हैं अपने घर में रखो, क्यों इधर आके शो ऑफ करना है लोगों को? इज इट इवन रिक्वायर्ड? हम कैलकुलेट शुरू करते हैं इसकी सैलरी करना, उसके हस्बैंड पे ये कैसे डिपेंड है, अब क्योंकि इसको इसने इससे शादी की है इसलिए कैसे अपने हस्बैंड के दम पे मजे मार रही है। ये सब नास्टी चीजें डिस्कस करते हैं। और अच्छा, हमें पता भी नहीं चलता है कि ये चीजें अगली है। हम बहुत ही मजे लेके चाय के साथ ये घटकते जाते हैं। किसी ने थोड़ा सा वेट गेन कर लिया, बॉडी शेमिंग के बारे में अदरवाइज तो हम बहुत झंडा लेके घूमते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में फटक से कमेंट कर देते, कितनी मोटी हो गई है अभी, पता नहीं क्या कर रही है।
किसी ने सोशल मीडिया पे फोटो डाला सोलो ट्रिप पे जाने का, या बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का, क्योंकि जिम ज्वाइन की है, एक्सरसाइजिंग कर रहे हैं, हम अप्रिशिएट तो नहीं करते, पीठ पीछे बैठ के क्या कहते हैं, सोलो ट्रिप तो क्या, हमें मौका मिलता तो हम तो कितनी ही सोलो ट्रिप करते, लेकिन हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है। इनको क्या है भाई, घर पे कोई पूछता है क्या? बैग उठाओ और निकल पड़ो। जिम कर रही है तब तक ठीक है, ये क्या फोटो डालने हैं ऐसे सोशल मीडिया पे? हाँ, क्या बताना चाहती है? अटेंशन सीकर है एक नंबर की। ये सब हम केवल ना ऑफिस या थर्ड पर्सन तक नहीं लिमिटेड रखते। इवन आई हैव सीन फ्रेंड सर्कल में ये होता है। कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि एक लड़की की जब शादी होती है ना, उनके दोस्तों को देखो, कितने खुश, इतने खुश रहते हैं, इतने खुशी से नाचते हैं और पैसे भी उड़ाते हैं, जैसे पता नहीं खुद की ही शादी हो रही है। उसी वक्त ना लड़कियों के ग्रुप को देखो, वो बिजी होती है अपने में कि हम दुल्हन से कैसे बेटर दिखे। अगर दुल्हन ने ये चीज पहनी है, मैं उसका 2x कैसे करूं? उसने अगर ये मेकअप किया है, मैं उससे और ज्यादा बोल्ड मेकअप कैसे करूं ताकि सारे लोग मुझे देखें, फोटोग्राफर मेरे फोटोज ज्यादा क्लिक करे। हम खुशी भी एक दूसरे की नहीं मनाना जानते हैं कभी कभी। हम ये सब क्यों करते हैं? कि लाइफ में वो लड़की को जो प्रमोशन मिला है, या वो लड़की को जो हस्बैंड मिला है, उसने जो साड़ी पहनी है, उसको जो बॉयफ्रेंड मिला है, उसको जो अच्छी फैमिली मिली है, उसको जो अच्छे फ्रेंड्स मिले, क्या वो एंड है? क्या वो एक ही एक अवेलेबल था पूरी दुनिया में, जो अब उसको मिला मतलब खत्म हो गया अभी और वो किसी को नहीं मिलने वाला है, और इसीलिए हम इतना अंदर सल्क हो रहे हैं? लाइफ में ना बहुत खुशियां, प्यार, अच्छे लोग, अच्छे अपॉर्चुनिटीज अबंडेंस में अवेलेबल होती है। इट जस्ट दैट हमें वो एक्सेप्ट करना जरूरी है। जिस दिन वो एक्सेप्टेंस आता है ना, तब आप मन से कहोगे कि उसको वो चीज अच्छी मिली, आई एम रियली हैप्पी फॉर हर, बट मुझे भी वो अच्छी चीज मिलेगी, और बाकी भी दुनिया में जो भी लोग हैं उन्हें भी वो अच्छी चीज मिले। उनका भला हुआ, मेरा भी भला हो, और सबका भला हो। उन्हें प्रमोशन मिला, लेट मी गो एंड कॉन्ग्रेचुलेट हर फर्स्ट। मुझे उनको पूछना चाहिए कि अच्छा आपने क्या किया, ऐसा क्या एफर्ट्स लिए, मेरे स्किल्स कहाँ कम पड़ रहे हैं, मुझे कोई गाइडेंस दो ताकि मैं भी अपने करियर में बेटर कर सकूं, और उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करना सीखना चाहिए। पर हम ये सब नहीं करते। हम जब ये बैक बिचिंग, सल्किंग और दूसरी औरत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ना, तो ठीक है, एक लेवल तक आप उस लड़की का, उस औरत का कॉन्फिडेंस डिस्टर्ब जरूर करते हो, लेकिन उससे ज्यादा ना आपके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, क्योंकि वो हमारी खुद की अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने खुद के फियर्स, अपने खुद के लिमिटेशंस होते हैं, जिन्हें हम कवर अप करने के लिए ना, जो वो सक्सेस पे पहुंची है, या जो अच्छा जिसका हो रहा है, उसे खराब दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सब करने में हम खुद अच्छे बिल्कुल नहीं दिखते। तो इंस्टेड ऑफ ना, व्हाट आई फील, वी एज अ फीमेल्स आर वेरी मदरली, वेरी वार्म, थोड़ा वो केयरिंग नेचर, थोड़ा प्यार, थोड़ा सपोर्ट, थोड़ी वो वार्मथ ना, हमें अपने सर्कल में, अपने फीमेल फ्रेंड्स के लिए, अपने फीमेल कलीग्स के लिए दिखाने की जरूरत है। नहीं करते ऐसी बात नहीं है, हम करते हैं, लेकिन थोड़ी सी गंदी बातें करके ना सब सब गंदा कर देते हैं। तो हमें ना, मुझे लगता है थोड़ा सा एक दूसरे को ना कोऑपरेट करना चाहिए, थोड़ा सा एक दूसरे को ज्यादा समझना चाहिए। अगर दोस्त की शादी हो रही है, तो सब सहेलियां मिलके वो दोस्त को स्पेशल फील कराते हैं। हम उसके लिए डांस कुछ कोरियोग्राफ करते हैं, उसके स्पेशल मोमेंट को स्पेशल बनाते हैं, और उसको सेंटर ऑफ अटेंशन बनाते हैं, उसको स्पॉटलाइट देते हैं। लेट्स डू दैट ना, कितना मजा आएगा। एंड लेट मी टेल यू, इस चीज में बहुत मजा आता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है मेरी फ्रेंड्स को मेरी शादी में, दे हैव बीन सो 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 सपोर्टिव। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, आई फील कि ऐसे फ्रेंड्स मेरे पास है। मेरे सारे ही फ्रेंड्स लाइफ में, जितने भी मेरे फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स जो भी रहे हैं, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड बिकॉज इन सारे लोगों ने ना मुझे ऊपर लाने की कोशिश की, मेरे सक्सेस को सेलिब्रेट किया, जब जरूरत थी मुझे स्पॉटलाइट दी, मुझे अप्रिशिएट किया, एंड सेम आई ऑल्सो ट्राई टू डू फॉर देम। और ये जर्नी बहुत खूबसूरत लगती है। ट्रस्ट मी, जब मैंने आईएसबी में वुमेन्स लीडरशिप कोर्स किया, तब समझा कि अगर फीमेल्स एक दूसरे के लिए खड़ी होगी ना, बहुत मिराकुलस जॉब हम कर सकते हैं। हमें बिल्कुल वरी नहीं करना पड़ेगा कि वुमेन
एम्पावरमेंट के लिए सोसाइटी कुछ नहीं कर रही है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, लेकिन हम बस करते नहीं है। हमें पता होता है किसी किसी जगह पे एक अपॉर्चुनिटी खुली है और हमें पता है मेरी दोस्त उसके लिए एक अच्छी कैंडिडेट है, कैलिबर्ड कैंडिडेट है, बट हम कभी उसे वो रिकमेंड नहीं करते हैं, ना उसे बताते हैं कि तू अप्लाई कर ले यहाँ पे। लेकिन वही आप लड़कों को देखो, फटाफट एक दूसरे को बता देते हैं, जाके एक दूसरे के लिए रिकमेंडेशन डालते हैं, बात करते हैं। आई थिंक सो इट्स हाई टाइम गाइस, जैसे ब्रो कोड फेमस है ना, वैसे ही सिस्टर कोड को भी फेमस करना एंड जेन्युइनली फेमस करना जरूरी है। भाईचारा निभाने के साथ बहनचारा भी इक्वली निभाना बहुत जरूरी है। एंड आई एम नॉट श्योर, शायद एक सर्टेन एज के बाद ना ये चीज की वैल्यू बहुत समझ में आती है कि हस्बैंड है, मेल फ्रेंड है, भाई है, दोस्त है, वो सब ठीक है, लेकिन अपने मन की बात करने के लिए ना आपको एक औरत की जरूरत होती है एज अ फ्रेंड। क्योंकि पता है क्या, हम एक दूसरे को ना एज अ फीमेल बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हमें पता है अपने बायोलॉजिकल चैलेंजेस क्या है, हमें पता है अपने इमोशनल क्वेश्चन कैसा होता है, हमें पता है अपना इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा होता है, हमें अपने फिजिकल चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस भी पता है। तो इसीलिए ना हम एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, एवरी लेडी हु इज आउट देयर, हाउसवाइफ हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, रोज अपनी एक जंग लड़ रही है। एक जंग जो मदरहुड के बाद में खुद को रीडिस्कवर करने के लिए, एक ऐसी जंग जब फैमिली का प्रेशर होने के बाद भी घर से बाहर निकल के जॉब करने की हिम्मत करने के लिए, एक जंग जिसमें शादी के बाद ना खुद की आइडेंटिटी रीडिस्कवर करने के लिए, और एक ऐसी जंग जब कॉलेज से निकलते ही ना करियर में, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म में खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए, सारे वो कॉर्पोरेट के हसल बसल नेविगेट करने के लिए। हर कोई अपनी जंग लड़ रहा है। एक हाउसवाइफ भी अपनी जंग लड़ रही है, हर रोज खुद की आइडेंटिटी रोज नए तरीके से उस घर में एस्टैब्लिश करने के लिए। आसान नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना हम औरतें ही एक दूसरे के जो जर्नी को डिफिकल्ट करते हैं। तो प्लीज 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 ये वीडियो सच में रिलीज करने के लिए और रिकॉर्ड करने का रीजन ये था कि these days ना आई सी सो मच ऑफ राइवलरी। किसी फ्रेंड ने अपने ओपिनियन के साथ अग्री नहीं किया तो उसे साइडलाइन करना, उससे बात नहीं करना, उसको ग्रुप से बॉयकॉट कर देना। किसी को सक्सेस मिला है तो उसकी सक्सेस पार्टी तो अटेंड नहीं करनी है, बट वेन एवर शी इज एंटरिंग कॉमन एरियाज तब चुप्पी रखना, साइलेंस दिखाना कि इन अ वे यू नो वी आर, हम अपना निषेध व्यक्त कर रहे हैं काइंड ऑफ। स्टॉप ऑल दैट। जब आप दूसरों के सक्सेस में खुश रहोगे, दूसरों के सक्सेस को सेलिब्रेट करोगे, दूसरों के मोमेंट्स को, हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करोगे, उससे डबल या कहीं ज्यादा मैग्नीट्यूड में आपको सक्सेस मिलेगी, आपको खुशियां मिलेंगी, आपको हैप्पीनेस मिलेगी। एक बात बताती हूँ, एक कैंडल जब दूसरे कैंडल को जलाती है ना, तो पहले वाले कैंडल की रोशनी कम नहीं होती है, बल्कि दो कैंडल मिलके रूम को और रोशनाई देते हैं। सेम इज द केस विद फीमेल्स। अगर एक औरत दूसरे औरत को सपोर्ट करे इन वॉट एवर वे यू कैन, हम औरतों को अपॉर्चुनिटी की इस दुनिया में कोई कमी नहीं रहेगी। You will see more females in leadership role. You will see more females succeeding. You will see more females living happy and fulfilling life. लेकिन शुरुआत खुद के कम्युनिटी से करना, खुद के जेंडर से करना बहुत जरूरी है। दुनिया को ये बोलना तो ठीक है क्योंकि वी ऑल नो कि हमारी सोसाइटी थोड़ी मेल डोमिनेटेड है एंड लेट्स एक्सेप्ट दैट। लेकिन इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में अगर दो फीमेल्स एक दूसरे को सपोर्ट ना करे, हेल्प ना करे, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सोसाइटी हमारे लिए कुछ करेगी या हमें हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच गाइस। ये टॉपिक थोड़ा इंटेंस सेंसिटिव था, लेकिन लेना बहुत जरूरी था, ऐसे मुझे लगा। ये मेरे ओपिनियंस थे। यू कैन हैव डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट वे ऑफ टॉकिंग। प्लीज लेट मी नो योर opinions, values in the comment section. I would love to hear it. We can have difference of opinions, but that's absolutely okay. लेकिन एक फीमेल को दूसरे फीमेल को सपोर्ट करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। एक दूसरे को एम्पावर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। Thank you so much for watching this video so patiently. Do subscribe to our channel Reflection by Mrinal and do like and share this video with every female who needs to hear this today. Stay tuned for more such reflections. Have a great day ahead.